हरे कृष्णा। तो आज हम 12वां अध्याय देखने जा रहे हैं। मैं शेयर करती हूँ और फिर हम तुरंत ही चालू करेंगे मंगलाचरण करके। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषाय शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम रामा हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा सभी को। सभी का स्वागत है। तो आज हम भक्ति योग प्रधान अध्याय में से अंतिम अध्याय देखने जा रहे हैं जिसका नाम है भक्ति योग। हाँ, तो डिटेल में यहाँ पर भगवान बताएंगे कि भक्ति योग अर्थात क्या है। अर्जुन उवाच एवं सतत युक्ताये भक्तास्त्वां पर्युपासते ये चाप्यक्षरम् अव्यक्तं तेषां के योग वित्तमः। अब अर्जुन के प्रश्न से ये अध्याय शुरू हो रहा है। अर्जुन बीच बीच में जो प्रश्न पूछते हैं ना, तो देखिए उसके कारण कैसे उस संभाषण को एक अच्छा फ्लो मिलता है। तो यहाँ पर जब भगवान ने विराट रूप का दर्शन करा दिया है ना, और उसमें सारे देवी देवता सब कुछ दिखे, और उसके बाद भगवान ने चतुर्भुज रूप दिखाया था, और फिर द्विभुज रूप में आकर के भगवान उपस्थित हो गए थे अर्जुन के सामने, है ना। और उसके बाद अब अर्जुन के मन में प्रश्न है कि ये तो ठीक है कि अर्जुन पूछता है जो आपकी सेवा में सदैव तत्पर रहते हैं या जो अव्यक्त निर्विशेष ब्रह्म की पूजा करते हैं, इन दोनों में से किसे अधिक पूर्ण अर्थात सिद्ध माना जाए। अर्जुन के मन में प्रश्न आया कि ये तो ठीक है, हम सेवा करते हैं, सगुण साकार की सेवा करते हैं, है ना। उनके सामने तो प्रत्यक्ष भगवान थे, उनकी तो बात ही निराली। तो लेकिन हम भी जो लोग हैं, हम लोग कैसे सगुण साकार रूप की पूजा करते हैं, अर्च विग्रह की पूजा करते हैं, है ना। सुंदर अर्च विग्रह होते हैं, जैसे मेरे पीछे आप लोगों को दिख रहे हैं, उनकी हम पूजा करते हैं, उनका श्रृंगार करते हैं, उनकी सेवा करते हैं, उनको भोग चढ़ाते हैं। लेकिन कुछ लोग निर्विशेष ब्रह्म की पूजा करते हैं जो अव्यक्त रूप में है,
है ना, दिखाई नहीं देते, प्रकट नहीं होते, कुछ नहीं। उनका कोई रूप नहीं है ना, साकार स्वरूप ऐसा नहीं है, कोई विग्रह नहीं है। ऐसे अव्यक्त निर्विशेष ब्रह्म की पूजा करने वाले भी लोग हैं। तो इनमें से दोनों में से कौन सा मार्ग ज्यादा अच्छा है, ऐसा अर्जुन का प्रश्न है। कितना अच्छा है ना। आगे देखते हैं, थोड़ा सा पढ़ ले क्या। चलिए हम तात्पर्य थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। माफ करिएगा, गला बड़ा। तो तात्पर्य में श्रीला प्रभुपाद बोलते हैं, श्रीला प्रभुपाद की जय। अब तक कृष्ण साकार, निराकार एवं सर्वव्यापकत्व को समझा चुके हैं। हाँ, तो साकार स्वरूप भी पता है, निराकार स्वरूप भी एक बार भगवान ने बताया कि किस प्रकार वे सर्वत्र व्याप्त है, अव्यक्त रूप में सर्वत्र व्याप्त है ना। सभी को, जैसे आकाश में वायु प्रवाहमान है, वैसा ही मैं सभी जगह व्याप्त हूँ, ये भी भगवान बता चुके हैं। तो निराकार स्वरूप भी है उनका और सर्वव्यापकत्व भी है ना। तो इस प्रकार से ये समझा चुके हैं और सभी प्रकार के भक्तों और योगियों का भी वर्णन कर चुके हैं। यानी उन्होंने बताया है कि किस प्रकार सगुण साकार स्वरूप का वो करने वाले वे भक्त मुझे प्राप्त करते हैं, मेरे धाम को आते हैं। जो निराकार निर्विशेष ब्रह्म की पूजा करते हैं वो ब्रह्म ज्योति तक जाते हैं। और जो योगी परमात्मा का ध्यान करते हैं, है ना, जो अष्टांग योग द्वारा मेरा परमात्मा स्वरूप में अंतर्मन में जो ध्यान करते हैं, वो कहाँ तक जाते हैं योगी, वो परमात्मा स्वरूप तक जाते हैं। तो इस प्रकार ये तीन रूप हमको बता चुके हैं भगवान, फिर परमात्मा स्वरूप और निर्विशेष ब्रह्म अर्थात ब्रह्म ज्योति। तो और सभी प्रकार के भक्तों और योगियों का भी हम वर्णन देख चुके हैं। सामान्यतः अध्यात्मवादियों को दो श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है, निर्विशेषवादी तथा सगुणवादी। सगुणवादी भक्त अपनी सारी शक्ति से परमेश्वर की सेवा करता है। निर्विशेषवादी भी कृष्ण की सेवा करता है, किंतु प्रत्यक्ष रूप से ना करके वह अप्रत्यक्ष निर्विशेष ब्रह्म का ध्यान करता है। तो ये दो प्रकार के, सगुणवादी और निर्विशेषवादी, ये दो प्रकार के भक्त बताए गए हैं। इस अध्याय में हम देखेंगे कि परम सत्य की अनुभूति की विभिन्न विधियों में भक्ति योग सर्वश्रेष्ठ है। यदि कोई भगवान का सानिध्य चाहता है तो उसे भक्ति करनी चाहिए, है ना। भगवान का अगर सानिध्य प्राप्त करना है, भगवान की लीलाओं में प्रत्यक्ष रूप से आनंद लेना है, तो फिर भक्ति का मार्ग यानी सगुण साकार स्वरूप के भक्ति का मार्ग ही अच्छा है, ये भगवान बता चुके हैं। तो जो लोग भक्ति के द्वारा परमेश्वर की प्रत्यक्ष सेवा करते हैं वे सगुणवादी कहलाते हैं। जो लोग निर्विशेष ब्रह्म का ध्यान करते हैं वे निर्विशेषवादी कहलाते हैं। यहाँ पर अर्जुन पूछता है कि इन दोनों में से कौन श्रेष्ठ है। यद्यपि परम सत्य के साक्षात्कार के अनेक साधन हैं, किंतु इस अध्याय में कृष्ण भक्ति योग को सबों में श्रेष्ठ बताते हैं। यह सर्वाधिक प्रत्यक्ष है और ईश्वर का सानिध्य प्राप्त करने के लिए सबसे सुगम यानी क्या, सबसे सरल साधन है। हाँ, तो ये इस प्रकार से हम अब आज देखने वाले हैं कि किस प्रकार ये जो सगुण रूप से पूजा करने वाले भक्त है वो मार्ग किस प्रकार से श्रेष्ठ है, ये भगवान बता रहे हैं। तुषार प्रभु, आपको कुछ प्रश्न है क्या? हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी, बस मुझे ये समझना था, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष को कैसे समझूं मैं? मतलब कुछ इंग्लिश वर्ड है उसकी, या किसने? प्रत्यक्ष यानी हम उनको कोई स्वरूप में देखते हैं। जैसे हम कृष्ण को, राधा को एक स्वरूप में बद्ध कर रहे हैं, उनके सुंदर से उनका सुंदर सा रूप है, चेहरा है, सब कुछ हमारे जैसा, लेकिन अत्यंत सुंदर, है ना। तो वो डायरेक्ट हम उनको ही वहां पर मान करके, एक्चुअली वो होते भी है अर्च विग्रहों में, वो प्रत्यक्ष रूप से प्रेजेंट रहते हैं। इसलिए मंदिरों में ये अर्च विग्रह के पूजन का बहुत ही महत्व है। तो हम लोग कैसे करते हैं घर में भी, जो छोटे ही स्वरूप में सही अर्च विग्रह है हमारे घर में, है ना, सभी के घरों में होंगे, तो उस रूप में हम उनको पूजा करते हैं। हम सोचते हैं कि इनके भी दो हाथ, दो पैर, दो आंखें, दो कान, है ना, ये है और बहुत ही सुंदर इनका रूप है, और उस रूप में हम पूजा करते हैं, यानी व्यक्ति मान करके हम पूजा करते हैं। वो व्यक्ति है भी,
है ना, क्योंकि अहम सर्वस्य प्रभु, मुझसे सब उद्भूत होता है। जब मुझ में, मेरा, मैंने, ऐसे शब्द जब भगवान ने भगवत गीता में वापरे हैं, तो अर्थात वे व्यक्ति है, ये वे डायरेक्टली बता रहे हैं हमको। हर श्लोक में वे बताते हैं ना, मनमना भव मद भक्तो, मेरी पूजा करो। तो मेरा, मैंने, ये शब्द जब आते हैं तो वे व्यक्ति सापेक्ष ही होते हैं। तो इस प्रकार भगवान बोलते हैं कि कुछ लोग प्रत्यक्ष अर्थात मेरे रूप की पूजा करते हैं, मुझे व्यक्ति मान करके, है ना। और इनडायरेक्टली यानी जो लोग सोचते हैं कि नहीं नहीं, भगवान का रूप नहीं होता, वो कोई बिंदु पर ध्यान केंद्रित करते हैं और उस बिंदु को ही ब्रह्म मान करके उस पर ध्यान केंद्रित करके एक प्रकार से पूजा तो नहीं कहेंगे अपन, लेकिन हम उसको ध्यान में, ध्यान धारणा कहेंगे। तो उस प्रकार से भी भगवान बोल रहे वो भी मेरी ही पूजा करते हैं, लेकिन कैसे करते हैं? निर्विशेष निर्विकार रूप में। तो भगवान को पसंद क्या आएगा? अगर हम एक व्यक्ति को सोचे कि हाँ इसका सुंदर रूप है, सुंदर शरीर है इसका, और उसके हम पूजा करेंगे, तो वो व्यक्ति व्यक्ति प्रसन्न हो जाएगा। अगर हम सोचेंगे नहीं नहीं, हम तो एक निराकार, वो कोई व्यक्ति है ही नहीं, उसका कोई आकार है ही नहीं, और हम उसकी पूजा कर रहे हैं, तो उस व्यक्ति को वो पसंद आएगा क्या? अरे मैं इतना सगुण साकार सुंदर स्वरूप में हूँ, और तुम मुझे, मेरे हाथ नहीं है, मेरे पैर नहीं है, मेरा चेहरा नहीं है, ऐसा सोच करके आप पूजा कर रहे हैं। तो एक प्रकार से तो वो भगवान को निराकार मान करके पूजा करते, तो वो शायद भगवान को भी पसंद नहीं है। तो इसलिए वो बोल रहे हैं, है तो मार्ग मेरे तरफ आने का, लेकिन यही मार्ग सुगम है, सरल है और अच्छा है, क्योंकि वो मेरे द्वारा परम सिद्ध माने जाते हैं। ये श्लोक में, अगले श्लोक में भगवान बता रहे हैं। जी ठीक है ना। तो डायरेक्ट और जी। इनडायरेक्ट यही है कि हम तो व्यक्ति मानते हुए हम उनकी पूजा करते हैं, और बाकी लोग जो निर्विशेषवादी हैं वो एक बिंदु, कुछ तो भी प्रकाश का बिंदु ऐसा करके वो उनको ध्यान करते हैं सिर्फ। तो जी जी ये प्रत्यक्ष हुआ। ठीक है प्रभु जी, धन्यवाद। जी, हरे कृष्णा। तो अब हरे अर्जुन के कृष्ण। प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं। श्री भगवान उवाच, मय्यावेश्य मनो ये माम नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया परयोपेतास ते मे युक्त तमामतः। श्री भगवान ने कहा, जो लोग अपने मन को मेरे साकार रूप में एकाग्र करते हैं और अत्यंत श्रद्धा पूर्वक मेरी पूजा करने में सदैव लगे रहते हैं, वे मेरे द्वारा परम सिद्ध माने जाते हैं। तो स्पष्टता से बता दिया भगवान ने कि सगुण साकार स्वरूप की जो पूजा करते हैं वो मुझे ज्यादा पसंद है, वो मेरे द्वारा परम सिद्ध माने जाते हैं। और दूसरा मार्ग जो है उसके बारे में अभी भगवान बता रहे हैं। ये त्वक्षरम निर्देशम अव्यक्तम पर्युपासते सर्वत्र गम चिंत्यं च कूटस्थम अचलम ध्रुवम सन्नियमेन्द्रिय ग्रामम सर्वत्र समबुद्धयः ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रतः। लेकिन जो लोग अपनी इंद्रियों को वश में करके तथा सबों के प्रति समभाव रखकर परम सत्य की निराकार कल्पना के अंतर्गत उस अव्यक्त की पूरी तरह से पूजा करते हैं, जो इंद्रियों की अनुभूति से परे है, सर्वव्यापी है, अकल्पनीय है, अपरिवर्तनीय है, अचल तथा ध्रुव है, वे समस्त लोगों के कल्याण में रहकर अंततः मुझे ही प्राप्त करते हैं। तो ये भी मार्ग मुझ तक ही जाता है। जैसे दिल्ली जाने के लिए अनेक मार्ग है, ऐसा नहीं कि एक ही मार्ग है, लेकिन अनेक मार्ग होते हुए भी हमने कौन सा अपनाना चाहिए? अगर हम बुद्धिमान है तो हम ऐसा मार्ग अपनाएंगे जो बहुत अच्छा ब्रॉड हाईवे है और पास का भी है, यानी डिस्टेंस भी कम है ना, उस मार्ग में ज्यादा अवरोध नहीं है, ज्यादा ट्रैफिक भी नहीं है। हम ये सोच करके वो मार्ग चुनते हैं, है ना, कि हाँ ये मार्ग में ज्यादा ट्रैफिक भी नहीं रहता, ब्रॉड हाईवे है और हम सरलता से दिल्ली पहुंच जाएंगे। तो इसलिए वो मार्ग सुगम सरल। और ये मार्ग कैसा है, ये और उसमें क्या डिफिकल्टीज आएगी वो भगवान आगे बताने वाले हैं, लेकिन जा रहा है वो भी मार्ग भगवान तक है। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर भगवान बताते हैं, क्लेशोऽधिकतरस्तेषाम् अव्यक्तासक्त चेतसाम् अव्यक्ता ही गतिर्दुःखम देहवद्भिरवाप्यते। जिन लोगों के मन परमेश्वर के अव्यक्त निराकार स्वरूप के प्रति आसक्त है, उनके लिए प्रगति कर पाना अत्यंत कष्टप्रद है।
यानी ये रास्ता कष्टों से भरा है, ये भगवान क्लियर कर रहे हैं। है तो मार्ग मुझ तक आने का, लेकिन है कष्टप्रद। देहधारियों के लिए उस क्षेत्र में प्रगति कर पाना सदैव दुष्कर होता है। तो हम तो स्वयं देहधारी है और हमको बनाने वाला बिना देह का, ये सोचना और उस क्षेत्र में प्रगति करना, ये निश्चित रूप से कठिन है ना। हम जिसकी पूजा करते हैं तो वो हमसे श्रेष्ठ है, हर चीज में श्रेष्ठ है। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि उन्होंने हमारा देह दिया और वो बिना देह के ही रह गए? ये तो कुछ बात वो नहीं होती है ना। तो उसके लिए ये दुष्कर है मार्ग, यानी कठिन है। ये सब विचार में लाने के लिए उस पर ध्यान केंद्रित करना, ये सब कठिन है, ऐसे भगवान बता रहे हैं। यहाँ पर बहुत सारा सुंदर प्रभुपाद ने एक्सप्लेन किया है। चलिए हम थोड़ा सा देखते हैं। यहाँ पर एक मोटा उदाहरण दिया जा सकता है। हाँ, एक ब्रॉड वे में उदाहरण देते हैं समझने के लिए। सड़कों के किनारे पत्रक पेटिकाएं होती हैं। इसका रेफरेंस ये है कि कोई लोग मूर्ति पूजा को नहीं मानते हैं ना, तो वो बोलते हैं कि क्या है, भगवान तो सर्वत्र है, तो फिर भगवान की पूजा मंदिरों में जाकर ही क्यों करना, घर में उनका मतलब उनके विग्रह रख के उनकी ही पूजा क्यों करना? सर्वत्र तो है, सर्वत्र है, लेकिन उसके लिए कन्विंस करने के लिए प्रभुपाद जी ये सिंपल सा उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं। तो एक मोटा उदाहरण है इसके लिए कि सड़कों के किनारे पत्र की पेटिकाएं हैं, जिनमें यदि हम अपने पत्र डाल दें तो वे बिना किसी कठिनाई के अपने गंतव्य स्थान पर पहुंच जाते हैं। लेकिन यदि कोई ऐसी पुरानी पेटिका या उसकी अनुकृति कहीं दिखे जो डाकघर द्वारा स्वीकृत ना हो, तो उससे वही कार्य नहीं हो सकेगा। इसी प्रकार ईश्वर ने विग्रह रूप में, जिसे अर्चा विग्रह कहते हैं, अपना प्रामाणिक अर्थात वैध स्वरूप बना रखा है। यह अर्चा विग्रह परमेश्वर का अवतार होता है। ईश्वर इसी स्वरूप के माध्यम से सेवा स्वीकार करते हैं। भगवान सर्वशक्तिमान है, अतएव वे अर्चा विग्रह रूपी अपने अवतार से भक्त की सेवाएं स्वीकार कर सकते हैं, जिससे बद्ध जीवन वाले मनुष्य को सुविधा हो। हाँ, तो भगवान अर्चा विग्रह के रूप में स्वयं अवतरित है यहाँ पर। इसलिए हम जब मंदिर में जाते हैं ना, तो मन में एक प्रकार की शांति सुकून का अनुभव करते हैं। तो प्रभुपाद जी कहते हैं एक्चुअली ये मंदिर क्या है, इस भौतिक जगत में प्रकट हुए वैकुंठ लोक है। वैकुंठ यानी क्या, कि जहाँ पर एंजाइटी ना हो। वैकुंठा, कुंठा नहीं है, कुंठा से रहित जगह वो वैकुंठ। तो कुंठा यानी एंजाइटी। तो किसी हमारे मन में हमेशा कुछ ना कुछ एंजाइटी प्रकट स्वरूप में या दबे स्वरूप में रहती ही है। लेकिन आप अगर मंदिर में जाते हैं और अत्यंत शांति से उस मंदिर के अर्च विग्रह का दर्शन करते हैं, तो आप निश्चित रूप से एक प्रकार की शांति का अनुभव कर सकते हैं, है ना। ये नहीं कि बहुत भीड़ भाड़ वाली जहाँ धक्का मुक्की हो रही है वहां पर शायद ना कर पाए, लेकिन ऐसे जगह पर जहाँ शांति से सभी लोग एक डिसिप्लिन के अंदर भगवान का दर्शन प्राप्त कर रहे हैं, तो वहाँ 5 मिनट 10 मिनट बैठिए, आपको वो अनुभूति होती है कि किस प्रकार यहाँ पर मुझे कोई एंजाइटी फील नहीं हो रही। वैकुंठ, इसलिए प्रभुपाद जी बोलते थे ये तो छोटे छोटे वैकुंठ बने हुए हैं इस्कॉन के मंदिर। हाँ, तो यहाँ पर जाओगे 10 मिनट बैठोगे तो आपको ये सभी आपकी एंजाइटी से 10 मिनट के लिए सही, लेकिन निश्चित रूप से मुक्ति मिलेगी। तो यहाँ पर यही बताया गया है कि जिस प्रकार से पोस्ट ऑफिस की पेटियां रखी रहती है, उसमें डालोगे आप अपनी कुछ भी विनती डालोगे, अपना पत्र डालोगे, तो वो बराबर जगह पर पहुंच जाता है। वैसे ही यहाँ पर अर्च विग्रह में प्रत्यक्ष कार्य कर रहे हैं भगवान। वहां पर जाकर के आप दर्शन करोगे और भगवान से कुछ भी प्रार्थना करोगे, प्रार्थना वहां तक पहुंच जाती है ना, भगवान तक पहुंच जाती है। तो इसलिए ये सुविधाजनक है कि हम सगुण साकार स्वरूप की पूजा करें। नहीं तो वो दूसरा मार्ग जो है वो क्लेशप्रद है ना। क्यों? क्योंकि हम देहधारी है और हम बिना देह के कोई चीज को सोच रहे हैं कि ये सर्वव्यापी है और इनकी पूजा की जाए, तो वो देहधारियों के लिए कष्टप्रद है, ये बता रहे हैं, है ना। ये तो सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परः अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते तेषाम् अहं समुद्धर्ता मृत्यु संसार सागरात् भवामि न चिरात् पार्थ
मय्यावेशित चेतसाम, जो अपने सारे कार्यों को मुझ में अर्पित करके तथा अविचलित भाव से मेरी भक्ति करते हुए मेरी पूजा करते हैं और अपने चित्तों को मुझ पर स्थिर करके निरंतर मेरा ध्यान करते हैं, उनके लिए है पार्थ, मैं जन्म मृत्यु के सागर से शीघ्र उद्धार करने वाला हूँ। तो ऐसा ही एक श्लोक हमने 7वें अध्याय में भी देखा था, अगर आप लोगों को याद हो। मैंने बोला भी था कि ये कंठस्थ करने लायक श्लोक है। कौन सा था वो? दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते मायाम एताम तरन्ति ते। तो तरन्ति ते यानी माया के भवसागर से वो तर जाता है। कौन? जो मेरी शरण में आता है, अन्यथा उसको कोई दूसरा मार्ग नहीं है, वो हाथ पैर मारते ही रहेगा। तो यहाँ पर भी भगवान वही उपमा दे रहे हैं, जन्म मृत्यु के सागर से मैं शीघ्र उसका उद्धार कर देता हूँ। हाँ, वो उसने क्या क्या करना चाहिए, वहां तो एक शरण लेने के बात कही थी, तो शरणागति में ही ये सब कुछ है। क्या है कि सारे कार्यों को मुझ में अर्पित करना, फिर अविचलित भाव से मेरी भक्ति करना, मेरी पूजा करना और अपने चित्त को मुझ पर ही स्थिर करके निरंतर मेरा ध्यान करना, ये सब करना है। यानी कार्य तो करना है, नियत कर्तव्य तो करना है, लेकिन कैसे करना है? समर्पण की भावना से और निरंतर भगवान का ध्यान करते हुए। ये जो कर सकता है उसका भगवान शीघ्र ही उद्धार करते हैं, इस भवसागर से उसको पार करा देते हैं। ठीक है ना? मय्येव मन आधस्त्व मयि बुद्धिं निवेशय निवसिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वं न संशयः। मुझ भगवान में अपने चित्त को स्थिर करो और अपनी सारी बुद्धि मुझ में लगाओ, इस प्रकार तुम निस्संदेह मुझ में सदैव वास करोगे। तो ये सतत करना है। कैसे? कि चित्त को भगवान में पूरी तरह से स्थिर स्थिर करना है और सारी बुद्धि, यहाँ वहाँ बुद्धि भी भटकने न पाए। नहीं तो हमारी बुद्धि का हमको बड़ा ही अहंकार होता है, मैं कितना बुद्धिमान हूँ और लॉजिकली मैं हर प्रश्न का उत्तर ढूंढ सकता हूँ। लेकिन यहाँ पर भगवान बता रहे हैं, मेरे लिए ये सब नहीं करना है, सारी बुद्धि मुझ में लगा दो। और मेरा अचिंत्य जो लॉजिक के परे है, अचिंत्य स्वरूप है भगवान का, चिंतन से परे है, तो वो भगवान को समझना है हमको। क्योंकि हमने देखा कैसे कैसी अचिंत्य शक्तियां हैं भगवान की, कि भगवान हमारे अंदर भी है, बाहर भी है। हाँ, वो यहाँ भी है, वहां भी है, सभी जगह पर है और नहीं भी है। उन्होंने सब कुछ निर्माण किया, सबका पालन कर रहे हैं, फिर भी वे अनासक्त है। हम तो घर में एक छोटा सा कुत्ता पाल लेते तो उसके प्रति कितने आसक्त हो जाते हैं, और भगवान सबका पालन कर रहे हैं फिर भी वे अनासक्त है ना? तो ये सब अचिंत्य शक्तियां हैं, भगवान के अचिंत्य रूप है। तो इस प्रकार से भगवान बता रहे हैं कि तुम निस्संदेह मुझ में सदैव वास करोगे। तो ये अब ये जो स्टेज है, मय्ये व मन आधस्तम, है ना? तो ये इसको कहते हैं अनन्य भक्ति। ये टॉप मोस्ट भक्ति है कि उसके मन में दूसरा कुछ विचार है ही नहीं और पूरी तरह से बुद्धि से वो शरणागत है। ये है टॉप मोस्ट भक्ति, अनन्य भक्ति। ठीक है? अब ये कर पाना सबके लिए संभव नहीं है। भगवान बोलते, अथ चित्तम समाधातुम न शक्नोषि मयि स्थिरम अभ्यास योगेन ततो मामिच्छाप्तुम धनंजय। तुम अनन्य भक्त नहीं बन सकते, कोई बात नहीं, है ना? अथ चित्तम समाधातुम न शक्नोषि, ये आपके लिए शक्य नहीं है, पॉसिबल नहीं है, कोई बात नहीं, तुम अभ्यास करो इसका। तो हे अर्जुन, हे धनंजय, यदि तुम अपने चित्त को अविचल भाव से मुझ पर स्थिर नहीं कर सकते तो तुम भक्ति योग के विधि विधानों का पालन करो। इस प्रकार तुम मुझे प्राप्त करने की चाह उत्पन्न करो। यानी इच्छा तो उत्पन्न हो जाए कि मैं भगवान को प्राप्त कर लूं। उसके लिए हमारे शास्त्रों में हमारे गुरु अनेक विधि विधान हमको बताते हैं। विधि विधानों में सबसे पहले तो यही आएगा कि भगवान के नाम का स्मरण करो। शुरू शुरू में हमको उसमें कोई रुचि नहीं आएगी, निश्चित रूप से नहीं आएगी। उस समय तो बड़ा ही इतना मन में इतने विचार आने लगते हैं कि वो बड़ा क्लेशदायक होने लगता है कभी कभी तो। हाँ, तो लेकिन भगवान बताते हैं कि विधि विधान, जो ये विधियां हैं भक्ति की, उनका पालन करो तुम, चाहे मन लगे ना लगे, मन लगे या ना लगे, उनका पालन करते जाओ
तो धीरे धीरे क्या होगा, तुम्हारे मन में मेरे लिए प्रेम उत्पन्न होगा, मुझे पाने की चाह उत्पन्न होगी। तो हम यही बोलते हैं ना, हमारे जप करने बैठते हैं तो अनेक तकलीफें लगती है, समय नहीं मिलता हमको, बाकी सब करने को समय है, जप करने के लिए समय नहीं मिल रहा, मैं कैसे जप करूं, है ना, अनेक व्यवधान आते हैं उसमें। तो फिर भी हमको न चाहते हुए भी, कष्टप्रद लगे तब भी इन विधि विधानों का पालन करना है कि भगवान के अर्च विग्रह को पूजन करो, उनकी सेवा करो, उनको भोग लगाओ। नहीं समझ में आता कि ये हम क्यों कर रहे हैं, लेकिन भगवान बोलते ये विधि विधान है, ये धीरे धीरे तुम्हारे मन में मेरे लिए प्रेम उत्पन्न करेंगे। तो हम चाहे ना चाहे इस मार्ग का अवलंबन हमको करना है, गुरु के आदेशों का पालन करते हुए, मन ना भी चाहे फिर भी हमको वो करना है, जिसके कारण हमारे मन में धीरे धीरे वो प्रेम उत्पन्न होता है। ये बहुत सुंदर परपट दिया है प्रभुपाद जी ने, लेकिन थोड़ा लंबा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब 2 स्टेजेस हो गई। पहली स्टेज थी अनन्य भक्ति की, कि अविचल भाव से सदैव मेरा ही स्मरण करो, मुझ में ही मन लगाओ, मुझ में ही बुद्धि अर्पित रखो, है ना, अनन्य भक्ति। वो नहीं कर सकते, कोई बात नहीं, तुम विधि विधानों का पालन करो, जिसको कहा गया है साधना भक्ति, है ना, साधना करो तुम, जिससे कि तुम धीरे 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 मेरे लिए प्रेम उत्पन्न करोगे और फिर धीरे धीरे अनन्य भक्त बन सकते हो। वो भी नहीं कर सकते, तो तीसरी स्टेज बता रहे भगवान, अभ्यासेप्य समर्थोसी मत कर्म परमो भव मदर्थमपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिमवाप्स्यसि। यदि तुम भक्ति योग के विधि विधानों का भी अभ्यास नहीं कर सकते तो मेरे लिए कर्म करने का प्रयत्न करो, क्योंकि मेरे लिए कर्म करने से तुम पूर्ण अवस्था अर्थात सिद्धि को प्राप्त होंगे। तो अभी तीसरी लेवल कौन सी बता रहे भगवान, कि तुम अगर विधि विधानों का भी पालन नहीं कर सकते तो भी कोई बात नहीं, तुम मेरे लिए कर्म करो, यानी भगवान को अर्पण करना है पूर्णतः वो कर्म। जैसे एक मंदिर का कंस्ट्रक्शन हो रहा है, तो कोई एक कारीगर है, कारीगर है, तो वो और तो पैसे से मदद नहीं कर पा रहा, और उसके मन में भगवान के प्रति भक्ति भी उमड़ के नहीं आ रही, वो रोज के विधि विधानों का पालन भी करने में समय नहीं दे पा रहा, तो वो क्या करेगा, निष्काम कर्म करेगा भगवान के लिए। वो बोलेगा कि हाँ, मैं ये मंदिर के कंस्ट्रक्शन में मैं अपने श्रम देता हूँ, बस मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो वो क्या करेगा, वहां पर जाकर जो मेहनत का काम है वो अपनी मेहनत से उसको करेगा और निकल के आ जाएगा, निष्काम कर्म। उस कर्म के कर्म फल के प्रति उसको कुछ भी नहीं चाहिए। तो ऐसे कर्म जो है वो भी भगवान बहुत श्रेष्ठ मान रहे हैं। तो विधि विधानों का भी अभ्यास नहीं कर सकते, मेरे लिए कर्म करो, यानी संपूर्णतः मुझे समर्पण, उससे तुमको कुछ फल नहीं मिलेगा, है ना। तो ऐसे कर्म करो, ये कर्म करने से भी तुम सिद्धि को प्राप्त हो जाओगे। अब ये भी नहीं पॉसिबल, हाँ, कि निष्काम कर्म यानी क्या, कि उसका फल कुछ भी नहीं प्राप्त होगा, ये तो बहुत लोगों के लिए पॉसिबल नहीं है। जैसे अगर हमको कहा जाए कि आप एक कर्म करो और उसको आपका कुछ भी नहीं मिलेगा, तो आप पूछोगे फिर मेरा घर कैसे चलेगा, मेरा तो परिवार है ना, रोज रोजी रोटी कैसी चलेगी, मैं अगर वहां पर काम करके बस भूल करके आ जाऊं घर, मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है, तो मैं घर में क्या लाऊंगा, घर का पालन पोषण करना है। तब भगवान क्या बोलते हैं, अथैतदप्य शक्तोऽसि कर्तुं मद्योगमाश्रितः सर्वकर्म फल त्यागः ततः कुरु यतात्मवान। किंतु यदि तुम मेरे इस भावनामृत में कर्म करने में असमर्थ हो तो तुम अपने कर्म के समस्त फलों का त्याग कर कर्म करने का तथा आत्मस्थित होने का प्रयत्न करो। अब यहाँ पर हम थोड़े से कंफ्यूज ना हो जाए कि पहला जो कर्म है निष्काम कर्म, तो उसका तो फल लिया ही नहीं उसने, है ना, लेकिन यहाँ पर क्या है, कर्म फल के कर्म फलों का त्याग करना है। अब समस्त कर्म फलों का त्याग करना हम लोगों के लिए पॉसिबल नहीं कि ये ये नहीं हो सकता कि हम ऑफिस में काम करें और उसका फल ही ना लें, नहीं, लेकिन उसका फल लेंगे, लेकिन कुछ ना कुछ उसका हिस्सा हम भगवान के लिए त्याग करेंगे, है ना। तो इस प्रकार से हमारा क्या होगा, हमारी लक्ष्मी भी शुद्ध होगी और हमारा अंतःकरण भी शुद्ध होते जाएगा, और इस प्रकार से हम आत्मस्थित होने का प्रयत्न करेंगे, है? तो ये हो गया सकाम कर्म योग, निष्काम कर्म योग, और ये सकाम कर्म योग हुआ।
यानी हमने कर्म फल तो लिए लेकिन उनका त्याग किया, पार्शियली ही सही लेकिन उसका त्याग तो किया। एक मिनट। तो हम इसको पढ़ते हैं, थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। तात्पर्य में श्रीला प्रभुपाद बोलते हैं, हो सकता है कि कोई व्यक्ति सामाजिक, पारिवारिक या धार्मिक कारणों से या किसी अन्य अवरोधों के कारण कृष्ण भावनामृत के कार्यकलापों के प्रति सहानुभूति तक दिखा पाने में अक्षम रहे। जैसे हमारे परिवार के बंधन रहते कि अरे क्या है, तुम जाकर मंदिर में बैठते हो और वहां के काम करके आ जाते हो, है ना, वहां पर सेवा करते हो भक्तों की। ये सब करने में शायद कभी कभी लोग उनके लिए पॉसिबल ना रहे। यदि वह अपने को प्रत्यक्ष रूप से इन कार्यकलापों के प्रति जोड़ ले तो हो सकता है कि पारिवारिक सदस्य विरोध करे या अन्य कठिनाइयां खड़ी हो जाए। परिवार के सदस्य विरोध करते हैं कि अरे तुम ये क्या लेकर बैठे हो, हरी हरी करते बैठते हो और बाकी कुछ काम नहीं करते, मंदिर में जाकर सेवा करते हो, हाँ वहां पर जाकर तुम खाना भी बनाते हो, वहां जाकर तुम बर्तन भी साफ करते हो, तो ये क्या है। तो ऐसे अवरोध बहुत आते हैं भक्ति में। जिस व्यक्ति के साथ ऐसी समस्याएं लगी हो उसे यह सलाह दी जाती है कि वह अपने कार्यकलापों के संचित फल को किसी शुभ कार्य में लगा दे। ठीक है ना, उसका जो कुछ फल मिलता है, उसने अपने कार्य करके जो कुछ कमाया है, संचित फल है, उसको कुछ अच्छे कार्य में लगा दे। ऐसी विधियां वैदिक नियमों में वर्णित है। ऐसे अनेक यज्ञों तथा पुण्य कार्यों अथवा विशेष कार्यों में के वर्णन हुए हैं जिनमें अपने पिछले कार्यों के फलों को प्रयुक्त किया जा सकता है ना। हमारे पास संचित धन रहता है, कुछ ना कुछ आजकल के परिवेश में देखे तो कुछ ना कुछ धन संचय है, उसमें से कुछ तो दान कर दे। हाँ, तो अपने पिछले कार्यों के फलों को प्रयुक्त किया जा सकता है। इससे मनुष्य धीरे धीरे ज्ञान के स्तर तक उठता है। ऐसा भी पाया गया है कि कृष्ण भावनामृत के कार्यकलापों में रुचि न रहने पर भी जब मनुष्य किसी अस्पताल या किसी सामाजिक संस्था को दान देता है तो वह अपने कार्यकलापों की गाढ़ी कमाई का परित्याग करता है। यहाँ पर इसकी भी संस्तुति की गई है, क्योंकि अपने कार्यकलापों के फल के परित्याग के अभ्यास से मनुष्य क्रमशः अपने मन को स्वच्छ बनाता है और उस विमल मन स्थिति में वह कृष्ण भावनामृत को समझने में समर्थ होता है। तो ये क्यों करना है? इससे हमारा धीरे धीरे शुद्धिकरण होता है। कोई भी अच्छे कार्य के लिए दान दीजिए, यहाँ पर यही नहीं बोला गया। अब कृष्ण भावनामृत के कार्य को दान देना तो सर्वश्रेष्ठ है, ये निस्संशय, ये हम आगे भी देखेंगे। लेकिन यहाँ पर प्रभुपाद जी बोलते हैं कोई भी अच्छे कार्य को कोई अस्पताल के लिए मदद कर दो या कोई वृद्धाश्रम या अनाथालय, ऐसे इसमें दान करना भी अच्छा है। क्यों? क्योंकि उससे हमारा शुद्धिकरण होता है। वो लालच जो है अपने धन के प्रति, ममता जो है ना, मैंने कमाया मेरा, उसको हम धीरे धीरे त्यागने लगते हैं, है ना। तो उससे भी हमारा शुद्धिकरण होता है और शुद्ध हृदय में कृष्ण भावनामृत बहुत जल्दी आकर के स्थिर हो सकता है। कृष्ण भावनामृत किसी अन्य अनुभव पर आश्रित नहीं होता, क्योंकि कृष्ण भावनामृत स्वयं मन को विमल कर बनाने वाला है। किंतु यदि कृष्ण भावनामृत को स्वीकार करने में किसी प्रकार का अवरोध हो तो मनुष्य को चाहिए कि अपने कर्म फल का परित्याग करने का प्रयत्न करे। ऐसी दशा में समाज सेवा, समुदाय सेवा, राष्ट्रीय सेवा, देश के लिए उत्सर्ग आदि कार्य स्वीकार किए जा सकते हैं, जिससे एक दिन मनुष्य भगवान की शुद्ध भक्ति को प्राप्त हो सकेगा। भगवत गीता में ही कहा गया है, यतः प्रवृत्तिर्भूतानाम, यदि कोई परम कारण के लिए उत्सर्ग करना चाहे तो भले ही वह यह न जान सके कि यह परम कारण कृष्ण है, फिर भी वह क्रमशः यज्ञ विधि से समझ जाएगा कि वह परम कारण कृष्ण ही है। तो ये भी एक विधि है कि थोड़ा न थोड़ा हम कहीं दान करते जाए तो दान करने से मन का शुद्धिकरण होगा और उस शुद्ध मन में हम कभी न कभी समझ पाएंगे कि परम दान तो वह है जो परम कारण, परम ईश्वर परमेश्वर को दिया जाए, है ना। तो वो धीरे धीरे बात बढ़ेगी आगे। लेकिन एज ए बिगिनर, शुरुआती स्तर पर कोई भी अच्छे कार्य के लिए भी योगदान देने की संस्तुति की गई है। श्रेयो हि ज्ञानम अभ्यासात् ज्ञानात् ध्यानं विशिष्यते, ध्यानात् कर्म फल त्यागस्,
त्यागात् शांतिरनंतरम। यदि तुम यह अभ्यास नहीं कर सकते, यानी सकाम कर्मयोग नहीं कर सकते, तो ज्ञान के अनुशीलन में लग जाओ। लेकिन ज्ञान से श्रेष्ठ ध्यान है, और ध्यान से भी श्रेष्ठ कर्म फलों का परित्याग, क्योंकि ऐसे त्याग से मनुष्य को मन शांति प्राप्त हो सकती है। तो यहाँ पर हायरार्की दी हुई है। कौन से हम शुरू से देखेंगे। सबसे टॉप मोस्ट तो अनन्य भक्ति है। वो नहीं कर सकते तो क्या करो, साधना भक्ति करो, विधि विधानों का पालन करो, गुरु के आदेशों का पालन करो, है ना, शास्त्रों में दिए हुए आदेशों का पालन करके अपने रोज को रूटीन को ढालो, रोजमर्रा में वो लाओ। मन नहीं लगेगा कोई बात नहीं, धीरे धीरे वो करते करते मन में भगवान के प्रति चाह उत्पन्न हो जाएगी, प्रेम उत्पन्न हो जाएगा। तो ये साधना भक्ति। वो भी नहीं कर सकते, कोई बात नहीं, निष्काम कर्म योग करो, यानी मेरे लिए ही कर्म करो। तो फिर वो तीसरी स्टेज है, लेकिन वो सबके लिए पॉसिबल नहीं है। वो नहीं कर सकते, कोई बात नहीं, सकाम कर्म करो। यानी सकाम कर्म योग में क्या करो, आप उसकी प्राप्ति तो करोगे, लेकिन उसका कुछ न कुछ हिस्से का त्याग करोगे। चाहे भगवान के लिए डायरेक्टली ना करो, एज ए बिगिनर आप कोई अच्छे कार्य में ही लगा दो, है ना। तो उससे क्या होगा, धीरे धीरे मन आपका शुद्ध होते जाएगा, आपकी लक्ष्मी शुद्धिकरण हो गया, आपका मन शुद्ध होगा। उस प्रकार से हम वो ममत्व की भावना को धीरे धीरे निकाल सकेंगे। और इस प्रकार जब मन शुद्ध हो जाएगा, तो वहां पर कृष्ण भावनामृत को एप्रिशिएट करना, उसको ढालना ज्यादा इजी हो जाता है। अब वो भी नहीं कर सकते तो क्या करो, तो उसकी निचली स्टेज है ध्यान, है ना। ज्ञान से श्रेष्ठ है ध्यान, और ध्यान से श्रेष्ठ सकाम कर्मयोग जो बोला है। तो सकाम कर्मयोग के नेक्स्ट स्टेज आई ध्यान, ध्यान से नीचे है ज्ञान। तो सबसे अब फिर से नीचे से ऊपर अगर हम गए तो कैसा, सबसे निचले स्तर पर बताया है ज्ञान प्राप्त करना। ज्ञान से ऊपर है ध्यान, ध्यान से ऊपर है सकाम कर्म, सकाम कर्म से ऊपर है निष्काम कर्म योग, उसके ऊपर है साधना भक्ति, और सबसे अच्छी है अनन्य भक्ति। ठीक है ना। तो इतनी सारी स्टेजेस भगवान ने बता दी कि ये सब करो, और मुझे तुम मेरे प्रति तुम भक्तिमय प्रेममय वो पा सकते हो, प्रेम पा सकते हो, मेरा प्रेम। ठीक है ना। तो भगवान ने कितने सारे हमको स्टेजेस दी है। हमको किसी भी स्टेज पर निराश होने की आवश्यकता ही नहीं है कि मैं क्या करूं, ना मुझे समय मिलता है, ना मैं वो साधना भक्ति में मेरा मन लगता है, हाँ, ना मैं निष्काम कर्म कर पा रहा हूँ, कुछ भी नहीं कर पा रहा हूं मैं, तो मैं क्या करूं। भगवान इतने दयालु है कि उन्होंने यहाँ तक की स्टेजेस दी है। ये नहीं कर सकते, ये कर लो बेटा। तो ज्ञान, ध्यान, सकाम कर्म, निष्काम कर्म योग, और उसके आगे साधना भक्ति, और उसके आगे अनन्य भक्ति। धीरे 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 हम भी ऊपर चढ़ सकते हैं। इतनी अच्छी स्टेजेस भगवान ने बता दी है हमको, है ना। अद्वेष्टा सर्वभूतानां, मैत्रः करुण एव च, निर्ममो निरहंकारः, समदुःख सुख क्षमी, संतुष्टः सततं योगी, यतात्मा दृढ़ निश्चयः, मय्यर्पितमनो बुद्धिर, यो मद्भक्तः समे प्रियः। अब यहाँ से ये 13वें श्लोक से चालू होता है प्रियाष्टकम। तो प्रियाष्टकम में भगवान ने भक्तों के अनेक गुण बताए हैं, और बताया है कि ऐसे 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 गुण वाला भक्त मुझे अत्यंत प्रिय है। तो ये सारे गुण हैं, देखिए। अद्वेष्टा सर्वभूतानां, मैत्रः करुण एव च, निर्ममो निरहंकारः, सम दुःख सुख क्षमी, संतुष्टः सततं योगी, यतात्मा दृढ़ निश्चयः, मय्यर्पित मनो बुद्धिर, यो मद्भक्तः समे प्रियः। ऐसा भक्त मुझे अत्यंत प्रिय है। तो कौन से गुण बताए हैं इसमें, जो किसी से द्वेष नहीं करता, लेकिन सभी जीवों का दयालु मित्र है। सभी जीवों का, चाहे वो पेड़ पौधे क्यों ना हो, चाहे वो कीटाणु क्यों ना हो, है ना, सारे ही जीव जो है अल्टीमेटली भगवान की संतानें हैं। तो भगवान तो ऐसे प्रसन्न हो गए क्या कि आप बड़े भाई हो और किसी छोटे भाई को आप बहुत क्लेश दे रहे हो, तो वो किसी भी पिता को पसंद नहीं आएगा। वैसे ही हम तो मनुष्य के शरीर में हैं, और हम अगर कीड़े कीटाणु जीवों को के प्रति हिंसा रखे, तो भगवान को वो पसंद नहीं आएगा, क्योंकि वो भी भगवान की संतानें हैं, है ना। तो सभी जीवों का दयालु मित्र, हाँ, जो अपने को स्वामी नहीं मानता,
अपने को स्वामी मानेगा तो क्या हो जाएगा, मेरा, मैंने, मेरे लिए, ये सब हो जाएगा। स्वामी तो केवल एक है, तीनों लोकों के स्वामी केवल एक है ना। ईशावास्यम इदम सर्वम, जो कुछ है वो तो भगवान का है, तो मैं कैसे स्वामी बन सकता हूँ, है ना। मेरा कुछ नहीं है। तो जो अपने को स्वामी नहीं मानता और मिथ्या अहंकार से मुक्त है, मिथ्या अहंकार देहात्म बुद्धि से आती है ना, कि जब हम अपने आप को देह मानकर चलते हैं, तब ये मेरे परिवारजन, ये मेरा घर, ये मेरा देश, ये मेरा मेरा तब होता है जब ये देह से हम आइडेंटिफाई करते हैं। लेकिन हमारा वास्तविक स्वरूप कौन सा है? हमारा स्वरूप तो भगवान के अंश स्वरूप है हम, और भगवान के नित्य दास है हम, है ना। जीवेरा स्वरूप है कृष्णेरा नित्य दास। तो वो स्वरूप को भूल करके जब हम अपने आप को देह मानने लगते हैं, तो वो अहंकार है, वो मिथ्या अहंकार कहलाता है। तो उस मिथ्या अहंकार से हमको मुक्त होना है, और ये आसान नहीं है। हाँ, निश्चित रूप से आसान नहीं है, क्योंकि हम इतने योनियों में घूमे हैं और देह से जुड़े हुए हैं। तो अभी भी कितना भी प्रयास कर लो, तो हम ये नहीं सोच सकते कि मैं तो आत्मा हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ। यहाँ पर सिर भी दुखने लग जाए, एक उंगली भी दुखने लग जाए, तो हम उसके पूरी तरह से हमारा ध्यान उधर ही चले जाता है ना। तो मेरा भी मतलब ऐसा ही होता है। तो मैंने यही प्रश्न अभी यात्रा के दौरान हमारे प्रभु जी से किया था कि ऐसा क्यों होता है कि हम थियोरेटिकली तो ये जानते हैं कि हम शरीर नहीं आत्मा है, फिर भी शरीर में जरा सा भी कष्ट हो जाए तो पूरा ध्यान उधर ही लगता है, ना जप में मन लगता है, ना कोई चीज में मन लगता है। ऐसा क्यों होता है? तो बोले ये इतनी योनियों में हमने प्रवास किया है ना। पता नहीं कितने करोड़ों करोड़ योनियों में हमने देह धारण किया है। तो वो देह से अपने आप को एकदम अलग करना है, इसके लिए बहुत बड़ी साधना की आवश्यकता है ना। बहुत भक्ति में बहुत उच्च स्तर पर जाना पड़ेगा। तो हमारे जो आचार्य लोग हैं, या अभी के भी जो प्रेजेंट आचार्य भी है, कोई कितने बीमारियों से पीड़ित है। हमारे स्वयं के गुरु महाराज कितने बीमारियों से पीड़ित है, लेकिन वास्तविक रूप में उन्होंने ये उच्चतम स्थिति प्राप्त कर ली है। इतने कष्टों के बावजूद उनका जो ध्यान का मतलब जो जप करते समय का जो एकाग्रता है, वो मतलब असामान्य, असामान्य कोई नहीं कर सकता। हम्म, क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने आप को आइडेंटिफाई कर लिया है कि ये शरीर मेरा नहीं है, कष्ट है शरीर को है, मैं अलग हूँ। ये वो लोग प्रैक्टिकल में ला सकते हैं, लेकिन वो स्टेज बहुत आगे की है। तो जैसे हमारे गुरु महाराज का बताते हैं कि उनको बहुत बीमार थे, और एक शिष्य ने उनको, या उनके कोई गुरु बंधु ही शायद होंगे, उन्होंने फोन पर पूछा कि कैसे हैं आप? बोले मैं अच्छा हूँ। तो उनको एकदम शौक लगा लगा कि अरे इतनी बीमारी में है। तो बोले हाँ, मेरे देह को कष्ट है, लेकिन मैं बहुत मजे में हूँ। तो ये अलग कर पाना ये कोई साधारण बात नहीं है ना। तो इस प्रकार से मिथ्या अहंकार से मुक्त है जो जो सुख दुख में समभाव रहता है, तो विचलित नहीं होता। जैसे सिद्ध प्रज्ञ के लक्षण सुने हैं, वही है यहाँ पर। सुख दुख में समभाव रहता है, सहिष्णु है, सहिष्णु यानी टॉलरेंट, सहनशील है, जो भगवान का पहला ही इंस्ट्रक्शन है अर्जुन को। इंस्ट्रक्शन क्या है? तान स्थितिक्षस्व भारत, है ना। सुख दुख तो आते जाएंगे, जैसे सर्दी गर्मी आती है, लेकिन तुम टॉलरेंट रहो, तान स्थितिक्षस्व, है ना। तो वो सहिष्णुता हम में आनी चाहिए। सदैव आत्मतुष्ट रहता है, आत्म संयमी है, तथा जो निश्चय के साथ मुझ में मन तथा बुद्धि को स्थिर करके भक्ति में लगा रहता है, ऐसा भक्त मुझे अत्यंत प्रिय है। इतने सारे गुण बताए हैं, और भी बहुत सारे बताएंगे। तो शुद्ध भक्ति पर पुनः आकर, हाँ, अभी तक भगवान ने सब लेवल्स बताई थी, तो यहाँ पर शुद्ध भक्ति पर पुनः आकर भगवान इन दोनों श्लोकों में शुद्ध भक्त के दिव्य गुणों का वर्णन कर रहे हैं। शुद्ध भक्त किसी भी परिस्थिति में विचलित नहीं होता, न ही वह किसी के प्रति ईर्ष्यालु होता है, न वह अपने शत्रु का शत्रु बनता है। वो अपने शत्रु का शत्रु नहीं बनता, शत्रु उसको शत्रु मान ले, लेकिन ये उसको शत्रु नहीं मानता। हाँ, वह तो सोचता है यह व्यक्ति मेरे विगत दुष्कर्मों के कारण मेरा शत्रु बना हुआ है, अतएव विरोध करने की अपेक्षा कष्ट सहना अच्छा है। ये बात बहुत बड़ी है। जैसे हम देखते हैं, हमको लगता है कि ये मुझे कितना कष्ट दे रहा है, तो हमारे मन में भी उसके प्रति
प्रतिकूल भावना आ जाती है कि उसने मेरा इतना नुकसान किया तो मैं भी उसका करूंगा, क्यों नहीं करूंगा, जैसे को तैसा देना ही है ना। टिट फॉर टैट वगैरह हमारे यहाँ बहुत प्रचलित है। लेकिन यहाँ पर भक्त लोग क्या विचार करते हैं कि वो अगर मुझे कोई कष्ट दे रहा है तो निश्चित रूप से ये हमारे पूर्व जन्मों का कुछ संबंध है। शायद पूर्व जन्म में मैंने इसको कष्ट दिया होगा, उसका वो क्या सूद समेत मुझे वापस करना है। अब अगर फिर से मैं उसको उससे कर्जा लूं, उससे बुराई करूं, तो फिर से वो बंधन बन जाएगा। इसलिए वो अगर बुराई भी कर रहा है तो मैंने उसको पूरी तरह से टॉलरेट करना है, जिससे बंधन ना उत्पन्न हो कि मुझे फिर अगला जन्म लेना पड़े वो बंधन के कारण, है ना। तो ये विचारधारा जो है प्रभुपाद जी की बहुत दिखती थी। एक बार क्या हुआ, थोड़ा सा टाइम लगेगा, खैर शॉर्ट में बताती हूँ। एक बार क्या हुआ, जो वे कनाडा में किसी स्कूल में गए थे और बड़ा भारी फंक्शन हो रहा था, जहाँ पर वे अपने प्रिंसिपल सब बता रहे थे, मतलब कृष्ण भावनामृत के बारे में बता रहे थे। तब वहाँ एक हिंदुस्तानी ही आदमी उठ करके उसने बहुत बुरे तरीके से इनको अपमानित करना शुरू कर दिया। प्रभुपाद जी एकदम शांत बैठे रहे। बहुत सारा उसने बोला, इतना ज्यादा कि सब लोग स्तब्ध रह गए कि ये इतने सिद्ध पुरुष जो स्वामी जी है, हमारे प्रभुपाद जी, उनके बारे में ये ऐसी बड़बड़ मतलब बुरी भाषा में वो बड़बड़ करते रहा। प्रभुपाद जी कुछ नहीं बोले और थोड़ी देर में वहां से निकल कर आ गए। 7-8 दिन हो गए, एक्चुअली सारे भक्त विचलित हो गए थे कि ये क्या है, इतने बड़े फंक्शन में उस व्यक्ति ने इस तरीके से बात की। लेकिन प्रभुपाद जी बहुत शांत थे। फिर कनाडा से वापस आने का समय आ गया तो उन्होंने अपने भक्तों को बोला कि उस आदमी को बुलाओ, हाँ उसको बुलाओ। तो भक्त एकदम स्तब्ध रह गए, उनको लगा कि क्या प्रभुपाद जी उसको नाराजगी व्यक्त करेंगे। तो प्रभुपाद जी बोले, नहीं नहीं, मैं नाराजगी व्यक्त करने के लिए नहीं बुला रहा हूँ, मैं तो ऐसे ही मिलने के लिए बुला रहा हूँ। उस दिन उसने जो कुछ कहा वो शायद मेरे हमारे संबंध कुछ पिछले जन्मों के खराब रहे होंगे, तो उसने उसका बदला निकाल लिया। ठीक है, अब फिर से मिल लेते हैं। और एकदम शुद्ध भाव से प्रभुपाद जी उससे मिले। अब ये विचारधारा, केवल विचार करना अलग, लेकिन प्रकट करना, ये ऐसे रूप में आना, ये कोई सामान्य बात नहीं है ना। तो भक्तों का विचार ऐसा रहता है कि अभी वो मिसबिहेव कर रहा है मेरे साथ, शायद मेरा कुछ पूर्व जन्म का लेना देना होगा। अभी मैं अगर उससे करूंगा वैसे ही व्यवहार तो फिर से मैं बंधन में पड़ जाऊंगा, इसलिए वो वैसा नहीं करता। हाँ, तो इस प्रकार यहाँ पर अनेक गुण बताए हैं। निर्मम का अर्थ यह है कि भक्त शारीरिक कष्टों को प्रधानता नहीं प्रदान करता, क्योंकि वह अच्छी तरह जानता है कि वह भौतिक शरीर नहीं है, वह अपने को शरीर नहीं मानता है। अतएव वह मिथ्या अहंकार के बोझ से मुक्त रहता है और सुख तथा दुख में समभाव रखता है। वह सहिष्णु होता है और भगवत कृपा से जो कुछ प्राप्त होता है उसी में संतुष्ट रहता है। तो ये अनेक गुण भगवान ने बताए हुए हैं। यस्मान्नो द्विजते लोको लोकान्नो द्विजते च यः हर्षामर्षभयोद्वेगैर् मुक्तो यः स च मे प्रियः। जिससे किसी को कष्ट नहीं पहुंचता तथा जो अन्य किसी के द्वारा विचलित नहीं किया जाता, जो सुख दुख में, भय तथा चिंता में समभाव रहता है, वह मुझे अत्यंत प्रिय है। तो उसके द्वारा किसी को कष्ट नहीं दिया जाता, और अगर दूसरा कष्ट दे भी तब भी वो शांत रह सकता है, विचलित नहीं होता। तो ऐसे भक्त भगवान को बहुत प्रिय है इन गुणों के कारण। अनपेक्ष शुचिर्दक्ष उदासीनो गतव्यथः सर्वारंभ परित्यागी यो मद्भक्त समे प्रियः। मेरा ऐसा भक्त जो सामान्य कार्यकलापों पर आश्रित नहीं है, जो शुद्ध है, दक्ष है, चिंता रहित है, समस्त कष्टों से रहित है और किसी फल के लिए प्रयत्नशील नहीं रहता, मुझे अतिशय प्रिय है। तो यहाँ पर भी बताया है, भक्त को धन दिया जा सकता है किंतु उसे धन अर्जित करने के लिए संघर्ष नहीं करना चाहिए। ये नहीं कि वो कुछ भी करके धन अर्जित करने के लिए प्रयास करता रहे, ऐसा नहीं होता। भक्त क्या है, संतुष्ट रहता है, जो अपने सामान्य कार्यकलापों से वो जितनी प्राप्ति कर सकता है उसमें संतुष्ट रहता है। भगवत कृपा से यदि उसे स्वयं धन की प्राप्ति हो तो वह उद्विग्न नहीं होता।
स्वाभाविक है कि भक्त दिन भर में 2 बार स्नान करता है और भक्ति के लिए प्रातःकाल जल्दी उठता है। इस प्रकार वह बाहर तथा भीतर से स्वच्छ रहता है। भक्त सदैव दक्ष रहता है क्योंकि वह जीवन के समस्त कार्यकलापों के सार को जानता है और प्रामाणिक शास्त्रों में दृढ़ विश्वास रखता है। भक्त कभी किसी दल में भाग नहीं लेता, अतएव वह चिंता मुक्त रहता है। समस्त उपाधियों से मुक्त होने के कारण कभी व्यथित नहीं होता। वह जानता है कि उसका शरीर एक उपाधि है, अतएव शारीरिक कष्टों के आने पर वह मुक्त रहता है। शुद्ध भक्त कभी भी ऐसी किसी वस्तु के लिए प्रयास नहीं करता जो भक्ति के नियमों के प्रतिकूल हो। उदाहरणार्थ, किसी विशाल भवन को बनवाने में काफी शक्ति लगती है, अतएव वह कभी ऐसे कार्यों में हाथ नहीं लगाता जिससे उसकी भक्ति में प्रगति ना हो, है ना। कोई कोई बहुत प्रयास करके कोई चीज पाने के लिए वो नहीं रहता कि घर बनाना है। हाँ, सामान्य घर जैसा कि वो सुविधाजनक रहे और मतलब उसमें कोई कष्ट ना हो और उसको अच्छा शेल्टर मिले, बस इतना घर से वो संतुष्ट है। ये नहीं कि वो प्रयास पूर्वक, नहीं, यहाँ से लोन लो, वहां से कर्जा लो और फिर मैं बड़ा मकान बनाऊंगा जिससे कि लोग मेरी वाहवाही करें। ये ऐसे प्रयासों में वो बिल्कुल नहीं पड़ता। हाँ, तो मतलब लोगों को दिखावा करने के लिए कोई बहुत अति श्रम करके वो कोई काम नहीं करता। हाँ, सामान्यतः जो हो जाए, जितना उसकी आवश्यकता है पूरी हो जाए, वो पूरी तरह से संतुष्ट रहता है। वह भगवान के लिए मंदिर का निर्माण करा सकता है और उसके लिए वह सभी प्रकार की चिंताएं उठा सकता है, लेकिन वह अपने परिवार वालों के लिए बड़ा सा मकान नहीं बनाता, है ना। क्योंकि भगवान तो उसके लिए सर्वोपरि है, तो भगवान के लिए सर्वश्रेष्ठ चीज वो करने का प्रयास करेगा। जैसे हमारे मंदिर में रहने वाले भक्त है या अन्य भक्त भी है, वो धन जुटाने में कैसे लगे हैं मंदिर के लिए। सब खुद के लिए तो एक पैसा भी नहीं चाहिए उनको, लेकिन मंदिर अच्छे से अच्छा मंदिर बने, भगवान का स्थान जो हो वो अच्छा से अच्छा हो, भव्य हो, जहाँ पर बहुत सारे भक्त इकट्ठा हो और वहां पर हरि कीर्तन हो और वो हरि कीर्तन ऐसा हो कि भगवान संतुष्ट हो जाए, है ना। तो उसके लिए वो बहुत प्रयास करेगा, लेकिन खुद के लिए नहीं करेगा। ये नहीं कि मुझे अच्छे अच्छे कपड़े पहनना है, नहीं, भगवान के अर्च विग्रह को मैं ऐसे सुंदर सुंदर वस्त्र पहनाऊं कि देखने वाले भी प्रसन्न हो जाए और भगवान स्वयं भी प्रसन्न हो जाए, उसमें वो कष्ट लेगा। खुद के लिए तो कुछ भी चलता है ना। तो इस प्रकार से उसकी विचारधारा रहती है। यो न हृष्यति न द्वेष्टि न शोचति न कांक्षति शुभाशुभ परित्यागी भक्तिमान्यः समे प्रियः। जो न कभी हर्षित होता है न शोक करता है, जो न तो पछताता है न इच्छा करता है, तथा जो शुभ तथा अशुभ दोनों प्रकार की वस्तुओं का परित्याग कर देता है, ऐसा भक्त मुझे अत्यंत प्रिय है। हम्म तो वो न तो कभी हर्षित होता है, आहा एकदम नाचने लग जाए, ये भी नहीं होता, और न कभी शोक करता है। वो समभाव रहता है, न पछताता है न इच्छा करता है। पछताना कब होता है? जब हम भूतकाल के बारे में सोचते हैं, तो ना तो वो भूतकाल में रहता है और ना इच्छा करता है। इच्छा रहती है भविष्य के लिए, तो ना भूतकाल के प्रति आसक्ति है ना भविष्य काल के प्रति, वो तो आज में संतुष्ट है पूरी तरह से, है ना। तथा जो शुभ और अशुभ दोनों प्रकार की वस्तुओं का परित्याग करता है, उसको शुभ है या अशुभ है इससे कोई उसको सरोकार नहीं है। वो शुभ और अशुभ दोनों ही प्रकार की वस्तुओं का परित्याग कर देता है। ऐसा भक्त मुझे अत्यंत प्रिय है। तो ये पर हाँ, छोटा ही है, हम पढ़ लेते हैं क्योंकि बहुत अच्छे तात्पर्य रहते हैं प्रभुपाद जी के, हमने जरूर पढ़ने चाहिए। जितनी बार पढ़ेंगे उतनी बार ऐसा लगता है कुछ नया ही पढ़ रहे हैं। और कहीं से भी पढ़िए आप, आपको बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, तो तात्पर्य में प्रभुपाद जी बोलते हैं, शुद्ध भक्त भौतिक लाभ से न तो हर्षित होता है न हानि से दुखी होता है। वह पुत्र या शिष्य की प्राप्ति के लिए न तो उत्सुक रहता है, न ही उनके न मिलने पर दुखी होता है। वह अपनी किसी प्रिय वस्तु को के खो जाने पर उसके लिए पछताता नहीं। इसी प्रकार यदि उसे अभिप्सित की प्राप्ति नहीं हो पाती तो वह दुखी नहीं होता। वह समस्त प्रकार के शुभ तथा अशुभ पाप कर्मों से सदैव परे रहता है। वह परमेश्वर की प्रसन्नता के लिए बड़ी से बड़ी विपत्ति को सहने को तैयार है। भक्ति के पालन में उसके लिए कुछ भी बाधक नहीं बनता। ऐसा भक्त कृष्ण को अतिशय प्रिय होता है। तो जैसे प्रभुपाद जी ने
कितनी सारी विपत्तियां सहन की होगी, कितनी सारी, लेकिन क्यों की है वो परमेश्वर की प्रसन्नता के लिए की है। तो उसमें उन्होंने ये नहीं सोचा कि अरे ये तो बड़ा कष्टप्रद मार्ग है, हाँ, मुझे तो सब कुछ छोड़ छाड़ करके इस प्रकार का जीवन बिताना पड़ेगा। अमेरिका गए तो खीसे में कुछ भी पैसे नहीं थे, 40 रुपए जो कभी काम नहीं आए वहां पर, हाँ, ऐसे 40 रुपए लेकर के वहां पर गए, ना ढंग के कपड़े थे कि ठंडी से बचाव हो सके, वहां की ठंडी से जहाँ बर्फबारी भी होती है, और ना कोई पहचान का, ना कोई निश्चित स्थान जा करके रह सके, कुछ भी नहीं, और केवल भगवान या मुझे कृष्ण भावनामृत का प्रसार करना है, केवल ये एक गुरु का आदेश मन में लेकर के वो गए, और कितनी सारी विपत्तियां सही। ऐसी जगह पर उनको रहना पड़ा जहां पर सारे ड्रगिस्ट रहते थे, लोएस्ट कैटेगरी ऑफ, मतलब स्लम्स समझ लीजिए, जैसे स्लम्स होती है ना इंडिया में, बस वैसे ही न्यूयॉर्क के स्लम्स में वे रहे, जहां पर उनको एक कमरे में और लोगों के साथ रहना पड़ता था जो ड्रगिस्ट थे। हाँ, तो ऐसे लोगों के साथ भी रह करके निश्चय एक ही कि मुझे कृष्ण भावनामृत का प्रसार करना है, उस निश्चय के साथ वो जाकर के एक पार्क में बैठ करके हरि कीर्तन करते थे बस। और उस हरे कृष्ण महामंत्र ने फिर धीरे धीरे लोगों को आकृष्ट किया, धीरे धीरे वो लोग इतने जुड़ने लग गए, फिर इनके प्रवचन सुनने आने लग गए, और फिर धीरे धीरे देखिए क्या नहीं किया। उनके जीते जी उन्होंने 108 बड़े बड़े मंदिर बनवाए, अलग अलग देशों में बनवाए, है ना। और यानी वो मजाक में कहते थे, मैं तो 40 रुपए लेकर गया था और 1.5-2 साल के अंदर में 40 करोड़ रुपए के मंदिरों के का वो बन गया, मालिक नहीं, लेकिन 40 करोड़ रुपए की संपत्ति का मैंने कृष्ण को अर्पण किया, मतलब एक तरीके से, है ना। तो कहां से कहां पहुंच गए वो, क्यों पहुंचे, सारी विपत्तियां सहन करने को तैयार थे वे। हम्म। तो भक्ति के पालन में उसके लिए कुछ भी बाधक नहीं बनता, कुछ भी बाधक नहीं बनता, ना उनकी हेल्थ उनके आड़े आ सकी, ना उनकी परिस्थितियां आड़े आ सकी, कुछ भी नहीं, कुछ भी बाधा नहीं डाल सकी, और उन्होंने अपने गुरु का आदेश पालन करके दिखाया, है ना। तो ऐसा भक्त कृष्ण को अत्यंत प्रिय होता है। समः शत्रौ च मित्रे च तथा मानापमानयोः शीतोष्ण सुख दुःखेषु समः संग विवर्जितः तुल्य निन्दास्तुतिर्मौनी संतुष्टो येन केनचित् अनिकेतः स्थिरमतिर् भक्तिमान मे प्रियो नरः। जो मित्रों तथा शत्रुओं के लिए समान है, जो मान तथा अपमान, शीत तथा गर्मी, सुख तथा दुख, यश तथा अपयश में समभाव रखता है, जो दूषित संगति से सदैव मुक्त रहता है, जो सदैव मौन और किसी भी वस्तु से संतुष्ट रहता है, जो किसी प्रकार के घर बार की परवाह नहीं करता, जो ज्ञान में दृढ़ है और जो भक्ति में संलग्न है, ऐसा पुरुष मुझे अत्यंत प्रिय है। तो यश तथा अपयश में समभाव रखता है, दुख सुख में समभाव रखता है। मैं एक बात शेयर करना चाहूंगी, हमारे नाम निष्ठादास प्रभु जी है ना, तो वो मैंगलोर गए तो एक किराए से छोटा सा घर लेकर के वहां पर वो अपने 2-3 ब्रह्मचारियों के साथ वहां पर छोटा सा मंदिर, मंदिर यानी बिल्कुल ही छोटे रूप में था, भक्ति सेंटर कह सकते हैं, वहां पर रहते थे। और कितने साल हो गए, उन्होंने बहुत प्रीचिंग किया, उनको प्रीचिंग में तो बहुत ही ज्यादा, मतलब बहुत सुंदर प्रीचिंग करते हैं वे, तो स्कूल्स में कॉलेजेस में जा जाके उन्होंने बहुत प्रीचिंग किया। लेकिन क्या होता था कि मंदिर के लिए कुछ बना सके, कुछ स्थायी वास्तु बना सके, ऐसी परिस्थिति ही नहीं मिल रही थी, पैसा ही नहीं आ रहा था, लक्ष्मी ही नहीं आ रही थी। बाकी सब अच्छे से हो रहा था, प्रीचिंग हो रहा था, लोग जुड़ रहे थे, लेकिन लक्ष्मी नहीं आ रही थी। तब ऐसा करते करते 20-22 साल भी हो गए, तब भी हमारे प्रभु जी को ऐसा, मतलब कुछ सक्सेस नहीं मिल रहा था मंदिर बनाने की ओर। बाकी तो सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। तो फिर प्रभुपाद जी के शिष्य, जो तब तक काफी शिष्य बन के उनके विदेशों में भी गए थे, तो उन शिष्यों ने कहा कि प्रभु जी आप तो अमेरिका आइए, यहाँ पर हम डोनेशन का थोड़ा सा वो करते हैं, तो आपके मंदिर के लिए अच्छी लक्ष्मी यहाँ पर प्राप्त हो सकेगी। तो प्रभु जी मान गए कि वहां जाकर के थोड़ा प्रीचिंग करेंगे, और तो वहां पर जो शिष्य है उनके माध्यम से थोड़ी संपत्ति इकट्ठा होगी, मंदिर बन जाएगा। ये विचार से उन्होंने वो सब प्रोसेसिंग की,
वीसा के लिए गए चेन्नई, और वहां पर उनको पूछा गया कि क्यों जा रहे हैं, तो बोले प्रीचिंग करने के लिए जा रहे हैं। उनका रिजेक्ट हुआ, हाँ, वीसा नहीं मिला उनको। ये बात है फरवरी 2020 की, ठीक है, फरवरी 2020 में। तब यानी सब कुछ करने के बाद भी वो यश नहीं मिल रहा है, वो मार्ग नहीं मिल रहा है। थोड़े से तो निराश हुए ही कि मैं कृष्ण का मंदिर नहीं बना पा रहा हूँ, तो प्रभु जी निराश तो थोड़े से हुए ही। लेकिन देखिए भगवान ने कैसा मार्ग निकाला। मार्च में लॉकडाउन हुआ, फरवरी में ये वीसा नहीं मिला, मार्च में लॉकडाउन लगा। अब लॉकडाउन में तो सभी कोई अंदर के अंदर बाहर के बाहर, मतलब कोई भी मंदिर में नहीं आ सकता था, है ना, सब कुछ स्टैंड स्टिल हो गया। फिर क्या करे, तब प्रभु जी ने ये ऑनलाइन टीचिंग की संकल्पना उनके मन में जागी और उन्होंने वो कर दिखाया। और ऑनलाइन के माध्यम से इतने 8-10 लाख लोग जुड़े, और भगवान की कृपा ऐसी हुई कि लक्ष्मी की कोई कमी नहीं रही। फटाफट इतना अच्छा एक प्लॉट भी मिल गया, और फटाफट वहां पर मंदिर का निर्माण भी हो गया, उसका उद्घाटन भी हो गया। सब कुछ कैसे, यानी जो भगवान ने मार्ग में अवरोधक डाल दिया था, उनको वीसा ही नहीं मिला, वो अच्छे के लिए किया। भगवान तो सब कुछ आगे का भी देख सक रहे थे कि लॉकडाउन होगा और कुछ कुछ नहीं। अगर वो अमेरिका जाकर लॉकडाउन में पड़ जाते तब तो कितना बड़ा संकट हो जाता, है ना। उससे तो भगवान ने कितने अच्छे से बचा लिया उनको। तो ये पॉजिटिव वे है थिंकिंग का, है ना। तो ऐसा ही हमने भी सोचना चाहिए। अगर हम कोई चीज में सक्सेसफुल नहीं होते हैं तो निश्चित रूप से हमारे लिए कुछ दूसरा प्लान है भगवान का, तो उसके प्रति हम लग जाए। तो ये तो हमने मंदिर का तो बिल्कुल हमारी आंखों के सामने सब कुछ हुआ है। तो ये सब भगवान की कृपा, देखो भगवान का प्लान रहता है ये। लेकिन निश्चित रूप से उस इच्छा के साथ, दृढ़ता के साथ लगे रहना, ये भगवान देखते हैं, है ना, कि इसके मन में कितनी इच्छा है, कितना दृढ़ता पूर्वक ये प्रयास कर रहा है, सब देखते हैं और फिर सक्सेस देते हैं, ठीक है ना। तो इस प्रकार से यश और अपयश में समभाव रखना है। जो दूषित संगति से सदैव मुक्त रहता है, दूषित संगति यानी अभक्तों की संगति से हमने अपने आप को दूर रखना चाहिए। नहीं तो जो अभक्त है, जो भौतिक बातें करते हैं, ग्राम्य बातें करते हैं, उनकी संगति से हम निश्चित रूप से प्रभावित हो जाएंगे और फिर हमारा भक्ति का मार्ग छूट जाएगा। जो सदैव मौन और किसी भी वस्तु से संतुष्ट रहता है, मौन यानी ग्राम्य बातों के प्रति मौन। हाँ, कृष्ण के बारे में पूछो, एकदम बड़बड़ा के बात करने लगते हैं भक्त लोग, लेकिन बाकी कोई चीजों में उनको इंटरेस्ट ही नहीं, वो चुपचाप रह जाते हैं ऐसी बातों में, है ना। ऐसी बातें अगर 4 लोगों में हो रही है और इनको मजबूरी से वहां खड़ा रहना है, तो वे उसमें कोई कमेंट भी नहीं करेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे, मौन रहेंगे। और किसी भी वस्तु से संतुष्ट रहता है, जो किसी प्रकार के घर बार की परवाह नहीं करता, जो ज्ञान में दृढ़ है और जो भक्ति में संलग्न है, ऐसा पुरुष मुझे अत्यंत प्रिय है। आगे बढ़ते हैं। ये तु धर्मामृतमिदं यथोक्तं पर्युपासते श्रद्धाना मत्परमा भक्तास्तेतीव मे प्रियः। जो इस भक्ति के अमर पथ का अनुसरण करते हैं और जो मुझे ही अपना चरम लक्ष्य बनाकर श्रद्धा सहित पूर्ण रूपेण संलग्न रहते हैं, वे भक्त मुझे अत्यधिक प्रिय है। तो जो भक्ति में लगे रहते हैं और जीवन का लक्ष्य एक ही है ना। जीवन का लक्ष्य क्या है? भगवान के चरण कमलों का सानिध्य पाना, भगवान के परम धाम को पाना, है ना। इसमें ये लक्ष्य बना करके दिन ब दिन उसमें प्रगति करते हैं। केवल लक्ष्य बना के छोड़ दिया ऐसा नहीं है, उसके उस डायरेक्शन में हमने प्रगति भी तो करनी चाहिए ना। तो वो लक्ष्य बनाया और उस डायरेक्शन में हम दिन ब दिन पूरी तरह से श्रद्धा सहित हम लगे रहते हैं। तो फिर ऐसे भक्त भगवान बोलते हैं मुझे अत्यंत प्रिय है, अत्यधिक प्रिय है, ठीक है ना। तो इस प्रकार ये अंतिम श्लोक हो गया 20वें अध्याय का, 12वें अध्याय का 20वां श्लोक अंतिम हो गया। हरे कृष्णा। तो ये अध्याय भी पूरा हुआ। हरे कृष्णा। तो कैसे सुंदर सुंदर गुण बताए हैं भक्तों के, है ना। हमको भी ये छोटे छोटे, थोड़े मात्रा में ही सही, लेकिन इनको अपनाना है ना। धीरे धीरे बढ़ेंगे। हरे कृष्णा। किसी का कोई हरे प्रश्न? कृष्णा हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। किसी का कोई प्रश्न हो तो पूछें। कैसा लगा आज का अध्याय? मुझे बहुत ही अच्छा लगता है ये, क्योंकि किसमें कितने गुण बताए हैं भक्तों के, है ना। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी।
हरे कृष्ण। किसी को कुछ प्रश्न हो तो पूछे। तो शुरुआत कैसे की है इसकी कि सगुण साकार की पूजा करने वाला श्रेष्ठ है कि निराकार निर्गुण स्वरूप की पूजा करने वाला, इसके बारे में अर्जुन ने प्रश्न किया है। फिर भगवान बोलते हैं कि दोनों मार्ग मुझ तक आते हैं, निस्संदेह मुझ तक आते हैं, लेकिन जो सगुण साकार स्वरूप की पूजा करता है तो वो मैं परम सिद्ध मानता हूँ, है ना, भक्तों को परम सिद्ध मानता हूँ। फिर आगे जाकर भगवान ने अलग अलग स्टेजेस बताई है। कौन सा? अनन्य भक्त, फिर साधना भक्त, फिर निष्काम कर्म योग, फिर सकाम कर्म योग, फिर ध्यान और फिर ज्ञान। अनेक स्टेजेस बताई है कि किसी भी स्टेज पर रहो, आगे प्रगति करते रहो बस, है ना। और फिर भगवान ने भक्तों के इतने सारे गुण बताए हैं, प्रियाष्टकम कहते हैं इसको। तो ये 8 श्लोक जो है इसमें भक्तों के गुणों का वर्णन हुआ है, ठीक है ना। हरे कृष्णा। किसी को कुछ प्रश्न है तो पूछे, नहीं तो हम आज का सत्र खत्म करते हैं। नो कमेंट्स, नो क्वेश्चंस। चलिए, तो हम हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा जी माता जी। माता जी, वो क्विज का लिंक अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ है। हाँ ना, वो वहां पर कुछ गड़बड़ी हो गई है, हैक हो गया था, पूरा सॉफ्टवेयर हैक हो गया था वो, और वो अभी तक सुधर नहीं पा रहा है। जैसे ही ओ, आ जाएगा, ठीक हो जाएगा तो आएगा, आपको लिंक आ जाएगा माता जी। ओके ओके माता जी। काम चल रहा है उस पर। हाँ ओके माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा। चलिए, वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रीला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत हरे कृष्णा प्रणाम। माता जी। हरे हरे कृष्ण कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा हरे माता जी। कृष्णा। हरे हरे कृष्णा। किसी को भी फिर से अगर सुनना हो तो क्षमा माता जी से लिंक ले लीजिएगा, है ना। कोई भी अध्याय, पूरा प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है, तो आप लोग वो ले सकते हैं। तो फिर से सुनना हो तो क्षमा माता जी से ले लीजिएगा, ठीक है। हरे कृष्णा।